अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी। आज आज का वीडियो जो है वो गुरु के गोचर पर है। गुरु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 12 लग्न राशि और जन्म राशियों के लिए क्या प्रभाव रहेगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्तार से। जब हम नक्षत्र गोचर करते हैं तो हमें जो परिणाम मिलते हैं वो बहुत सूक्ष्म रूप से मिलते हैं, बहुत ज्यादा सटीक और बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होकर हमें दिखाई देते हैं। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया है गुरु के गोचर पर, नक्षत्र गोचर का बनाया है, और नवतारा चक्र के अनुसार मैंने आप सभी के साथ में आपके प्रत्येक जन्म नक्षत्र के लिए किस प्रकार से ये प्रभाव लेकर आ रहा है गुरु का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में, इसके बारे में बात करी है। उस वीडियो को आप सभी ने बहुत प्रतिसाद दिया और आपको वो नक्षत्र गोचर भी काफी ज्यादा समीप से समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल्ड में है। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि प्रत्येक लग्न राशि के लिए या फिर जन्म राशि के लिए ये जो गुरु हैं ये क्या लेकर आ रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे। तो हमेशा नक्षत्र गोचर या किसी भी ग्रह का गोचर जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप गोचर को 4 पुरुषार्थ में डिवाइड कर दीजिए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्योंकि व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं जिसे उसे निभाने पड़ते हैं, और जब भी कोई ग्रह उस नक्षत्र में या उस राशि में, उस भाव में जाता है तो उस पुरुषार्थ को वो एक्टिवेट कर देता है। राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि पंचांगीय डिटेल्स समझेंगे सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र के लिए। उसके पहले आप सभी के साथ में अनाउंसमेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी पहली किताब का, पुस्तक का लिखान कर रही हूँ। काफी बीच में बड़ा खंड का एक कुछ कारणों के वजह से पुस्तक लिखान में एक काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ था काफी महीनों तक। तो अब फिर से ये कार्य जो है काम में लिया गया है और जल्द ही आपके सामने पहला खंड मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। ये जो विषय है ये ज्योतिष के काफी बहुत महान योग पर निर्धारित है, ये पुस्तक जो है। अब इसके आगे जो भी आपके सामने अपडेट्स होगा मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। अब आज के वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं और हम समझने जा रहे हैं कि मृगशिरा नक्षत्र के पंचांगीय डिटेल्स क्या हैं। हम पंचांगीय डिटेल्स क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक आपको पंचांगीय डिटेल्स ये आपके रोजमर्रा के जीवन में, क्योंकि प्रत्येक दिन तिथि वार नक्षत्र करण दिखाता है, और वो तिथि वार नक्षत्र करण योग जो है, ये 5 योग हैं, ये पंचांग के ऐसे डिटेल अंग को दिखाते हैं जिससे आप होरा तक पहुंच सकते हैं, जिससे आप उस घंटे तक पहुंच सकते हैं कि किस घंटे में आपके साथ जो घटना होती है वो घटनाक्रम क्यों होती है। तो ब्रॉडर सेंस में सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मृगशिरा नक्षत्र क्या है। इस नक्षत्र गुरु का मृगशिरा नक्षत्र का गोचर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको करने वाला है? तो जिसकी गुरु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, जिसकी चंद्र की महादशा चल रही है, उनके लिए क्या होगा, गुरु सबसे, ये गोचर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। अब देखिए, इन तीनों ग्रह के नक्षत्र को भी ले लीजिए, है ना? क्योंकि इन तीनों ग्रह के जो नक्षत्र हैं उसमें अगर आपके कोई ग्रह हैं तो भी आपके लिए क्या होगा, ये गुरु का गोचर काफी इम्पैक्टफुल रहेगा। खास तौर पर मंगल के नक्षत्र को ले लीजिए, क्योंकि मंगल के नक्षत्र कौन से हैं? अब यहाँ पे मंगल का पहला नक्षत्र मृगशिरा हुआ, फिर चित्रा हुआ और फिर धनिष्ठा हुआ। मतलब मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा में भी अगर आपके कोई ग्रह हैं तो भी ये गोचर आपके लिए क्या होगा, बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। अब जिसकी राशि वृषभ राशि है, तुला राशि है, या जन्म राशि, लग्न राशि आपकी ये दोनों है, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। मतलब अगर आपकी दशा शुक्र की भी चल रही है तो भी ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या करेगा, इम्पैक्टफुल रहेगा। कौन से ग्रह लीजिए, अगर अष्टक वर्ग में देखना है कि इनका बलाबल है क्या, तो फिर मंगल को देख लीजिए, यहाँ पे गुरु को देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे शुक्र को देख लीजिए। अब इन सबको अष्टक वर्ग में देख लीजिए कि इनके बिंदु कितने हैं। राइट।
इनके बिंदु अगर अच्छे हैं, 5 से ज्यादा हैं या 6 हैं, 7 है, 4 हैं, तो बहुत अच्छा गोचर हो सकता है। परंतु कम है, 0 है, 1 है, तो ये गोचर आपके लिए क्या करेगा? आपको डिफिकल्टी देगा। 64वां नवांश, अगर इस नक्षत्र, ये नक्षत्र अगर आपका उस प्रकार से दिखाता है या ये ग्रह आपको उस प्रकार से दिखाता है, तो आपके लिए रोग रिपु ऋण लेकर आता है ये गोचर। ये आइडेंटिफाई करना, ये एडवांस, वेरी एडवांस लेवल ऑफ ज्योतिष है। ठीक है, तो प्राइमा फेसी इसे आप प्रारब्ध के तौर पे समझिए कि कौन सी कर्स एक्टिवेट हो रही है। फिर आपने दशा के तौर से समझ लिया। फिर आपने समझ लिया कि कौन सा पुरुषार्थ एक्टिवेट हो रहा है। पुरुषार्थ अगर आपने समझ लिया तो आपका आध मैक्सिमम काम हो जाता है। इन सब चीजों को आसानी से वर्गीकरण करके किसी भी ग्रह के गोचर को समझ सकते हैं आप, और अब अप्लाई करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलना श्योरिटी है। मतलब जो भी रिजल्ट है आपको आइडेंटिफाई होंगे, वो आपको उत्थान करने वाले होंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो है आ, मंगल का नक्षत्र है। ठीक है, इनके देवता जो है वो सोमदेव हैं। सोमदेव अर्थात चंद्र। अब इनका प्रतीक क्या है? मृगशिर, मतलब जो मृग, डियर, हिरण, हिरण का सिर। अब सिर है, ठीक है, सिर है। और सिर मतलब हमेशा हम राहु से भी देखते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जो सिर है इसमें सारे क्या आ गए? सेंसेस आ गए। तो गुरु इस नक्षत्र में राहु के समान भी कहीं ना कहीं सेंसेस को लेकर कुछ ना कुछ कार्य करने वाले हैं इस नक्षत्र के माध्यम से। अब दिशा कौन सी है? पूर्व। मतलब जो भी गुरु से संबंधित, मृगशीरा नक्षत्र में गुरु जब प्रवेश कर रहे हैं तो वो जो मदद लेके आने वाले हैं वो पूर्व दिशा से लेके आने वाले हैं। राइट, फिर इसके बाद में इनका गुरु, इनका गोत्र क्या है? पुलत्स्य गोत्र है। अब गोत्र, जिनका पुलत्स्य गोत्र है उनके लीनिएज में, जिनका भी घर में, जिनके भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में जिन भी लोगों के गोत्र जो है वो पुलत्स्य ऋषि के गोत्र हैं अगर मान लीजिए, तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी विशेष घटनाक्रम गुरु से संबंधित या फिर पूर्वजों से संबंधित होने वाली है। फिर आप देखिए वर्ण क्या है? शूद्र। इस नक्षत्र का वर्ण क्या है? शूद्र। अर्थात गुरु जो है वो शूद्र वर्ण को लेकर काम करने वाले हैं, शूद्र वर्ण के माध्यम से काम करने वाले हैं इस मृगशिरा नक्षत्र के गोचर में। गण क्या है? देव। देव गण है इस नक्षत्र गण, इस नक्षत्र का जो गण है वो देव है। देव अर्थात सुर, दैत्य अर्थात असुर। जो असुर है, मतलब जो सुर में नहीं है, जो रिदम में नहीं है, वो होते हैं असुर। अर्थात देव नक्षत्र है, मतलब लयबद्ध होकर यहाँ पे कुछ ना कुछ काम होने वाला है। देव, देवत्व के साथ में कुछ ना कुछ काम होने वाला है। देवत्व के साथ में हम जब काम बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम दैवी गुणों को, किसी भी व्यक्ति के दैवी गुणों को गुरु यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र में जागृत करने वाले हैं। अब नाड़ी क्या है? मध्य, मतलब सुषुम्ना। अर्थात ये नक्षत्र जो है मृगशिरा नक्षत्र, ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने वाला है गुरु के माध्यम से। सुषुम्ना नाड़ी किससे संचालित है? माँ सरस्वती से। और इड़ा और पिंगला, इड़ा और पिंगला जो है ये शिव और शक्ति के रूप है। और जब शिव और शक्ति एकत्र होते हैं, मिलन होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और जब वो जागृत होती है तब वो कुंडली शक्ति को जागृत करती है। मतलब सरस्वती अर्थात विद्या की देवी, अर्थात प्राण, वाचन, मुख्य मुख, वाणी की देवी जो है, वो यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जागृत होने वाली है। किसके माध्यम से? गुरु के मृगशिरा नक्षत्र के माध्यम से। कौन जागृत करने वाले हैं? गुरु तत्व। आपके अंदर जो गुरु तत्व है, आपको बाहर जिस व्यक्ति में गुरु तत्व दिखाई देता है, बाहर बाहर सृष्टि में जो गुरु तत्व दिखाई देता है, उस गुरु तत्व से आपके अंदर की सरस्वती नागरी नाड़ी जागृत होने वाली है। मतलब विद्या की नाड़ी जागृत होने वाली है। अब प्रकृति क्या है? मृदु, मतलब गोड़ बोलने वाला, मतलब मीठा बोलने वाला। इसका अर्थ है कि गुरु जो है मृगशिरा नक्षत्र में रहकर किस पद्धति से कार्य करवाएंगे? मीठा बोलकर। समान प्रकृति क्या है? शुक्र, मतलब जीवन शैली कैसी रहेगी, आप आउटर लेवल पे किस तरह से काम करने वाले हैं, आप आउटर लेवल पे किस तरह से बर्ताव करने वाले हैं, बिहेव करने वाले हैं, तो शुक्र समान प्रकृति रहेगी। शुक्र समान अर्थात शुक्र जो टेम्पररी हैप्पीनेस को और रजस तत्व को दिखाते हैं, मतलब अपना भला देखना या अपने सुख की चिंता ज्यादा करना, इसमें आपका फोकस ज्यादा रहेगा।
अब नित्य योग दिन क्या है? ब्रह्म अर्थात क्रिएटिविटी को दिखाने वाले हैं ये। रज्जु क्या है? आरोह शिरोह। आरोह शिरोह, जो आरोह जो होता है वो स्वर विज्ञान में यूज किया जाता है। रज्जु अर्थात थ्रेड, मतलब हमारे स्वभाव का जो सुर है, या जब भी हम रिएक्शन देने वाले हैं, वो आरोह सुर रहेगा। मतलब यहाँ मंगल के समान इम्पल्सिवनेस, इम्पेशेंट प्रकृति हो सकती है, जिसे कंट्रोल करना है। अब देखिए पक्षी क्या है? मुर्गी। मुर्गी जो है, ये पक्षी जो है बलि देने वाली है, राइट? मतलब इस चिकन, राइट? तो इस पक्षी को खाया जाता है, मतलब इस पक्षी की बलि दी जाती है। इसलिए मृगशीरा नक्षत्र में बहुत बार बलि कर्म होते हैं, बलि विधान होते हैं। तो जितने भी शक्ति पीठ हैं, जितने भी ऐसे पीठ हैं, जितने भी भैरव के स्थान हैं, या जो भी उग्र देवी देवताओं के स्थान हैं, जहां पर अपने पुरखों में, अपने घर पे, लिनिएज पे बलि विधान की क्रिया चली आ रही है, मृगशीरा नक्षत्र में ये विधान पूरे किए जाते हैं, संपुष्ट करे जाते हैं। अब गुण क्या है? तमस। इस नक्षत्र का जो गुण है वो कैसा है? तमस है। अर्थात गुरु जो है किस माध्यम से अपना प्रस्फुरीकरण करने वाले हैं? क्रोध और तमस के माध्यम से। तमस जब बहुत हावी रहता है तो उस व्यक्ति में अज्ञानता होती है, और अज्ञानता के कारण वो क्या करता है? गलतियां करता है। मतलब गुरु का इस नक्षत्र में गोचर व्यक्ति व्यक्ति में क्रोध और अज्ञानता को बढ़ाएगा, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? आपको अपने जीवन को भान में लेकर कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा। अब त्रिगुण क्रम क्या है इसका? रजस, रजस और तमस। रजस, रजस और तमस जब होता है, सात्विक नहीं है, देखिए यहाँ पे इसका अर्थ है कि रजस और रजस, मतलब रजस अपने खुद के इच्छाओं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ज्यादा देखने वाले, अपने सुख सुविधा को ज्यादा देखने वाले, ज्यादा प्रधानता देने वाले, और उसी के साथ में क्रोध और अज्ञानता का वास ज्यादा रहेगा। अब देखिए प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर अर्थात जब गुरु जो हैं वो मृगशीरा नक्षत्र में काम करेंगे आपके लिए, तो वो गुरु किस प्रकार की प्रतिक्रिया देने वाले हैं, प्रक्रिया करने वाले हैं? प्रतिपालन, मेंटेनेंस। प्रतिपालन अर्थात सुरक्षा भी हुआ, ठीक है। अब विंशोत्तरी दशा का स्वामी आप जानते हैं कि मंगल है। मंगल कैसे ग्रह है? सेनापति हैं। सेनापति क्या करते हैं? सबको जाकर कार्य बताते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। मतलब यहाँ पे गुरु किस तरह से कार्य करने वाले हैं? बैठे बैठे, फोन लगा के बैठे बैठे आपको बताने वाले हैं, या आपको कार्य कहाँ, कैसे, किस जगह पे करना है, सेनापति के रूप में आकर ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। अब शैव नक्षत्र पुरुष जो है, ये है शिर। मैंने मैंने पहले ही भाग में कहा कि जब शिर है, इसका अर्थ है कि 5 सेंसेस एक्टिवेट होने वाली है। 5 सेंसेस जब एक्टिवेट होती है, इंसान की 5 सेंसेस की भूख जागृत होती है। मतलब इस नक्षत्र में गुरु जो है, ये पांचों सेंसेस की भूख जागृत करने वाले हैं। इस भूख को कैसे सफाइज करना है, अब ये आपकी कसौटी है। अब कालपुरुष नक्षत्र, कालपुरुष में नर चक्र में ये कहाँ पड़ते हैं? मृगशिरा नक्षत्र ये पड़ता है भावों पर। भवें जो है वो क्या है? वो आपकी वास्तविकता को दिखाती है, वो आपके आज्ञा चक्र को दिखाता है, राइट? और ये जो सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर जो है, ये आपके नजर को दिखाता है। मतलब इस नक्षत्र के माध्यम से शूद्र वर्ण से काम करने वाले हैं ना, तो जेलसी फैक्टर, इविल आई का फैक्टर, या आपके आ, नजर पड़ने के बाद में किसी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चीज का आज्ञा देना, कमांड देना, इस तरह के कर्म जो है, षट कर्म जो है, इसकी भी प्रक्रिया ज्यादा बढ़ ही सकती है, बढ़ सकती है। इसलिए आपको सचेत होकर चलना चाहिए, ठीक है। इसका दृष्टि चेतन स्तर कैसा है? मंद है, स्लो है चेतन स्तर। परंतु इसका मन स्तर कैसा है? वैचारिक है, तिर्यंग मुख है। तिर्यंग मुख जब होता है तो वो सीधा है, रजस गुणों को लेकर है। तिर्यंग मुख में क्या होता है कि जब मृगशीरा नक्षत्र में गुरु है तो वो तिरछी नजर रख रहे हैं यहाँ पर। उनकी नजर कैसी है? तिरछी है, मतलब तिरकी, कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव बुद्धि है यहाँ पर, और मैनिपुलेटिव बुद्धि के माध्यम से वो काम करने वाले हैं। अच्छा, अब वनस्पति जो आती है, इसकी क्या है? खैर, खदैर, राइट, खदिर। सबसे बढ़िया इस वनस्पति के पावर क्या है? हम पान में कत्था लगा के खाते हैं, इसकी डाइजेस्टिव पावर होती है। मतलब इस वनस्पति का जड़
इस वनस्पति को साथ में रखना या बाहु पे बांधना या फिर इसका रोज का सेवन करना इस नक्षत्र के गोचर में बहुत अत्यंत प्रभावकारी हो सकता है, राइट। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि ये पूरा तत्व जो है कैसा है, मृगशिरा नक्षत्र का पंच तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात क्या, जब पृथ्वी तत्व पे कोई भी नक्षत्र में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो इसके डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, फिक्स हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं। तो स्थिर जब होते हैं तो अच्छी बात है सब्सटेंशन के लिए या फिर आपके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, परंतु जब स्थिर मतलब पृथ्वी तत्व है तो वो जड़ें भी मजबूत करता है। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर जड़ें मजबूत होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं, राइट। अब इसका प्राबल्य प्रभावी तत्व क्या है, फोर्सफुल रिएक्शन। गुरु मृगशीरा नक्षत्र में फोर्सफुल रिएक्शन आपके सामने लेकर आएंगे या फिर आपकी रिएक्शंस आएंगी फोर्सफुल। जब फोर्सफुल रिएक्शन होती है तो वो बहुत बार बिना सोचे समझे भी होती हैं या फिर आप बाध्य हो जाते हैं वैसा बर्ताव करने के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसका इसका इसकी शुरुआत कैसे होती है इसके ऊपर भी ध्यान देनी पड़ेगी आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे पंथ, लक्ष्य और पुरुषार्थ, मैं हमेशा कहती हूँ कि पुरुषार्थ के अनुसार काम करना जरूरी है। पुरुषार्थ क्या है इसका, मोक्ष। मोक्ष अर्थात अल्टीमेट गोल। मतलब गुरु मृगशीरा नक्षत्र में आपको अल्टीमेट गोल के लिए फोकस करने वाले हैं। मोक्ष पुरुषार्थ आपके जीवन में एक्टिवेट हो रहा है, इसका अर्थ है कि किसी के जीवन में वो लेटिंग गो करने के लिए सिखाने वाले हैं, किसी के जीवन में आपको लिबरेट करने के लिए सिखाने वाले हैं, किसी के जीवन में आपको कोई एडिक्शन छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, किसी के जीवन में कोई सेपरेशन है, किसी के जीवन में कोई त्याग है, कुछ न कुछ मोक्ष है। मोक्ष अर्थात विरक्त, विभक्त। मोक्ष अर्थात लेट इट गो। वो चाहे खाने की बात हो, चाहे किसी स्वभाव की बात हो, आपके गुण धर्म की बात हो, आपके व्यवहार की बात हो, आपके नौकरी धंधे की बात हो, कोई चैप्टर बंद होने वाला हो, कोई व्यक्ति के जाने का हो, डिवोर्स हो, किसी भी को लेकर किसी न किसी चीज का विच्छेदन होना। तो इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है वो क्या है, मोक्ष। मतलब ये पूरा गोचर जो है ये किस पर काम करने वाला है, मोक्ष त्रिकोण पे। अब आपकी पत्रिका में ये कहाँ एक्टिवेट होता है उसके अनुसार फर्क पड़ेगा कि आपको कहाँ पे क्या क्या छोड़ना है। अब योनि क्या है, योनि है सर्प, स्त्री संज्ञक है। अर्थात स्त्री संज्ञक और सर्प योनि है, मतलब मृगशीरा नक्षत्र जो है वो इनकी योनि जो है वो सर्प है। अर्थात मतलब जिनके भी पत्रिका में जो भी ग्रह मृगशीरा नक्षत्र में है वो सर्प योनि के संस्कार एक्टिवेट करता है। अगर आपकी पत्रिका में अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने सर्प योनि में जो सर्प योनि से शापित लोग जो जो होकर आते हैं उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ज्ञान आप सभी के साथ में साझा किया है, जो मैं पास्ट लाइफ डिकोड करते वक्त व्यक्ति को उसके कर्म बंधन के अनुसार समझाती हूँ। तो वो आपके गुणधर्म, वो संस्कार आपके एक्टिवेट होने वाले हैं। मतलब स्त्री संज्ञक सर्प, मतलब अगर स्त्री शापित या नाग शापित मतलब नागिन, अगर श्रापित नागिन है पत्रिका में, ये दोष अगर है तो ये वो समय है कि जब वो दोष आपका एक्टिवेट होने वाला है, वो कर्स आपकी एक्टिवेट होने वाली है। और इसके कारण क्या होने वाला है, आप सभी के लिए जिनके भी पत्रिका में ये दोष है उसके लिए रिवेंज को लेकर, बदले को लेकर, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर जो वो योनि आई है वो अपना कार्य पूरा करने वाली है इसके माध्यम से। ठीक है। गुणधर्म क्या है, मूल। मूल मतलब क्या, वैसे का वैसा, कुछ बदलाव नहीं होता है। मतलब गुरु मृगशीरा के माध्यम से आपके उस मूल तत्व को जो वैसे का वैसा है, पिंड है, वो बाहर लेकर आने वाले हैं। कार्यशैली क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर धैर्यता, पेशेंस के साथ में यहाँ पे कार्यशैली करना है, यही आपकी कसौटी है। इस नक्षत्र की तारा संख्या जो है ना केवल 3 है। 3 जब हम कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते हैं, राइट। इसका यहाँ पे हमारी मृगशीरा नक्षत्र की पंचांगीय डिटेल्स क्या है, खत्म होती है। अब इस नक्षत्र की जो शक्ति है वो क्या है, प्रीणन शक्ति। अर्थात ये जो नक्षत्र है वो किस पद्धति से काम करने वाला है, पावर ऑफ गिविंग फुलफिलमेंट। बहुत गहरी बात है ये। मृगशिरा नक्षत्र के जो देव हैं, देवता है, अधिष्ठित देवता है, वो कौन से हैं, सोम, द गॉड ऑफ मून, द गॉड ऑफ इमॉर्टल नेक्टर। मतलब सोमरस जो देवलोक में पिया जाता है, सोमरस, उसकी उसकी प्राप्ति,
उस इस नक्षत्र से देखी जाती है। क्यों? अगर आपने ये सारी पंचांगीय डिटेल्स जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, इस माध्यम के हिसाब से मोक्ष के पुरुषार्थ को एक्टिवेट करके अगर आप ये चीज कार्य करते हैं अपने जीवन में, उस लाइफ के एस्पेक्ट में कार्य करते हैं, तो आपको नेक्टर की प्राप्ति होगी। सो दिस नक्षत्र हैज अ पावर ऑफ गिविंग फुलफिलमेंट, राइट। अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक लग्न नक्षत्र के लिए, जन्म नक्षत्र, प्रत्येक लग्न राशि के लिए और जन्म राशि के लिए ये जो आ, गोचर है ये किस प्रकार से काम करने वाला है। आप सभी मटेरियलिस्टिक जीवन में, मेरे जीवन में क्या काम होगा, मेरे जीवन में मुझे ये नक्षत्र का क्या फल मिलने वाला है, वो सुनना चाहते हैं, राइट। तो अब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए बात करते हैं कि गुरु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो इस लग्न के लिए या इस राशि के लिए क्या लेकर आते हैं। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र सुषुम्ना नाड़ी और सरस्वती नाड़ी यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाली है। ये नक्षत्र जो है वो क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने की पावर आपको मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? अगर आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, आपका चंद्र नक्षत्र लग्न नक्षत्र अगर मृगशिरा है, सूर्य नक्षत्र है, आत्मकारक ग्रह है, गुरु आपका इस नक्षत्र का ही है, तो ये नक्षत्र खास तौर पे आपके इस शक्ति को जागृत करता है। कैसे जागृत करता है? देखिए, याद रखिएगा कि कुंडलिनी शक्ति जो है वो व्यक्ति के अंदर समाहित होती है, सुप्त अवस्था में रहती है, परंतु उस जागृत होने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जब तक वो ऑब्जेक्टिव विशेष नहीं है, उस किसी विशेष गोल को प्राप्त करने के लिए विशेष शक्ति की ही आवश्यकता होती है, राइट। आपके मटेरियलिस्टिक गोल को प्राप्त करने के लिए आपको जितने प्रकार के या जितने क्षमता की शक्ति चाहिए, उस शक्ति का जागरण इस गोचर में हो सकता है। अब आपके अभीष्ट क्या है, आपके गोल क्या है? अब मेष लग्न है, अब गुरु कहाँ है? देखिए, दूसरे भाव में है, कुटुंब भाव में है, और कुटुंब भाव में ये एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि कुटुंब से संबंधित, धन से संबंधित, वाचा से संबंधित, आपकी वाणी से संबंधित आपको इस शक्ति का, मतलब विशुद्ध शक्ति का क्या मिल सकता है? विशुद्ध चक्र के जागरण का अवसर मिल सकता है। अगर आप अपनी वाणी शुद्ध रखते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र क्या है? मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। परंतु ये मोक्ष त्रिकोण आपके दूसरे भाव में कौन सी चीजों को एक्टिवेट कर रहा है? आपको गलत बोलना, झूठ बोलना, या मैनिपुलेटिव होकर बोलना, या फिर आपके आपकी वाणी में ऐसे विचारों का आना जो आपके ओरिजिनल स्वभाव से अलग होगा। इस चीज की क्या हो सकती है? एक्टिवेशन हो सकती है, और उसके कारण क्या हो सकता है? आपके विशुद्ध चक्र का जागरण हो सकता है। परंतु देखिए, कोई भी शक्ति, कोई भी चक्र जब जागृत होता है तो सबसे पहले वो गंदगी दूर करता है। गंदगी दूर करता है मतलब आपको बीमारी आ सकती है, क्योंकि आपको बीमारी आएगी, इसका अर्थ है कि विशुद्ध चक्र मतलब आपके कंठ से संबंधित कुछ ना कुछ बीमारी आना, कि जब आपको ब्रोंकाइटिस का होना, या फिर थ्रोट अल्सर होना, थ्रोट में प्रॉब्लम होना, या फिर आवाज में प्रॉब्लम होना, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम होना, यहाँ पे आपका ज्यादा सूजन बढ़ना, स्वेलिंग बढ़ना, उससे संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम हो सकती है अगर आपने विशुद्ध चक्र का गलत उपयोग किया तो, मतलब गलत कर्म करे तो। बड़ा अलग आपको यहाँ पे मैं गोचर का विशेष तत्व बता रही हूँ। अगर ये आपने नहीं समझा, और अगर आपने ये समझ लिया, तो आप लाइफ लॉन्ग सुखी हो सकते हैं, क्योंकि इस सूत्र को आप हर जगह पे लगा कर दे सकते हैं। पर अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? आप प्रॉब्लम में रहेंगे, आप उस पीड़ा से निकल नहीं पाएंगे। जब तक आप उस चीज को लेकर कोई मेडिकल एक्टिवेशन नहीं करते हैं, मतलब मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तब तक उससे निकलना संभव नहीं है। पर उसके लिए उस पेन के थ्रू जाना, उन सब चीजों के थ्रू जाना आवश्यक होगा, राइट। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है, और मंगल का नक्षत्र मतलब ये तीक्ष्ण होगा, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाएगा। मंगल का नक्षत्र आपको इम्पल्सिवनेस देगा, गुस्सा देगा, आपके वाणी में क्या करेगा? आपको क्रोध देगा, और जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको बाध्य करेगा, चाहे वो कुटुंब से संबंधित हो, चाहे वो आपके धन से संबंधित डिसीजन मेकिंग हो। इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये नक्षत्र आपके लिए क्या एक्टिवेट कर रहा है? ये नक्षत्र आपके कुटुंब की सुख समृद्धि को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, परंतु बाय हुक बाय क्रुक अगर ये सिचुएशन आते भी हैं तो भी आपको आपका चयन क्या होना चाहिए? शुद्धिकरण की तरफ होना चाहिए। तभी इस नक्षत्र के गोचर का गुरु आपको फायदा दे सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए।
वृषभ लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर जो है ये उनके लग्न भाव में ही हो रहा है। लग्न भाव में गुरु का मृगशिरा नक्षत्र गोचर मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, परंतु ये भाव कौन सा है? धर्म त्रिकोण। मतलब धर्म के माध्यम से आपको मोक्ष यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है। जब हम लग्न भाव की बात करते हैं, पूरे संपूर्ण के शरीर की बात करते हैं, और पूरा संपूर्ण शरीर मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, इसका अर्थ है कि आप अपने शरीर से इंटॉक्सिकेशन चीजों को निकालना, आपके वजन के ऊपर काम करना, आपके खुद के पर्सनालिटी को ग्रूम करना, आपके विचारों को गुरु का बल मिलना, गुरु का तत्व आप में समाहित होना, गुरु का लाभ होना, गुरु के समान कोई ना कोई आपके प्रकृति में, आपके आसपास के वातावरण में, आपके देखने में, आपके सुनने में, आपके इसमें कहीं ना कहीं गुरु तत्व का समावेश होने वाला है। उसे आत्मसात करना ये आपकी कसौटी है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में जब चलेंगे गुरु तो वो क्या करने वाले हैं? यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति भी जागृत करने वाले हैं, क्योंकि ये नक्षत्र सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है। क्या एक्टिवेट करता है? सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वो पावर जो है वो किसी न किसी कार्य से आती है। देखिए, याद रखिए, कोई गोल को अचीव करने के लिए उसी क्षमता की पावर की आवश्यकता होती है, अन्यथा ज्यादा क्षमता की पावर मिल जाए तो वो चीज तहस नहस हो सकती है, और कम पावर मिले तो वो चीज साध्य नहीं हो सकती है। तो लग्न के ऊपर जब ये नक्षत्र का गुरु का गोचर है तो इसका अर्थ है कि ये पूरा गोचर, संपूर्ण गोचर आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। जिन जिन चीजों को त्यागना है वही मोक्ष त्रिकोण का एक्टिवेशन है, और जिन जिन चीजों के कारण आप में नई लहर आएगी, नए उमंग आएगी, आपकी शक्ति जागृत होगी, वो आपकी मटेरियलिस्टिक चीजों को अचीव करने के लिए आपको हेल्प कर सकती है। कैसे होगा ये? आपको क्या त्यागना है? गुरु किस भाव के स्वामी है? ये आपके अष्टम भाव के और लाभ भाव के स्वामी है। अष्टम भाव गुड़ विद्या का स्वामी, गुड़ विद्या का स्वामी आपके लगन भाव में है, मृगशीरा नक्षत्र में है। अर्थात ये नक्षत्र जो है ये बलि विधान को भी दिखाता है। आपके घर में कोई ना कोई क्रिया ऐसी चली आई है, कोई रिचुअल है, कोई सिचुएशन है जहां पे किसी न किसी प्रकार की विधान सम्मिलित है। उस विधान को समझिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि किस प्रकार के कोई रिचुअल्स ऐसे या कोई ऐसी लिनिएज में जो कोई चली आ रही साधना है जो नहीं करी है, खंडित पड़ी हुई है, वो अगर है तो उसे प्रस्थापित कीजिए। ये करने से आपको लाभ प्राप्ति होगी, क्योंकि ये नक्षत्र किस चीज का है? बलि विधान के लिए माना जाता है। और ये नक्षत्र क्या एक्टिवेट करता है? मोक्ष को एक्टिवेट करता है। अगर आपने ये बचा हुआ कर्म अपने खानदान का पूरा कर लिया तो क्या होगा? आप अपने पूर्वजों के कर्म से मुक्त होकर आप अपने कर्मों को अग्रसर कर सकते हैं, और पूरी की पूरी धन की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाभ भाव एक्टिवेट होने वाला है आपके लिए। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए, ये जो गुरु का गोचर मृगशिरा नक्षत्र के लिए है, ये उनके व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव अर्थात मोक्ष त्रिकोण है, और इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है वो क्या है? मोक्ष है। इसका अर्थ है आप सभी के लिए, मिथुन लग्न के जातकों के लिए खास करके, ये पूरा गोचर क्या लेकर आ रहा है? ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब चीजों को एक्टिवेट करने वाला है। परंतु क्या ये आपकी यात्रा सहज और सिंपल रहेगी? तो नहीं। कुछ ना कुछ नुकसान होने के बाद में, कुछ ना कुछ गुस्सा होने के बाद में, कुछ कुछ ना कुछ प्रिजन, जेल जैसी भावना, ट्रैपिंग, कोई नुकसान होना, किसी व्यक्ति का जाना, किसी ऐसे जगह पर जाकर रहना जहां पे आपका कंफर्ट जोन पूरा चला गया है, उसके बाद में इन सब लेसन या इन सब चीजों के एक्टिवेशन की संभावना बनती है, क्योंकि व्यय भाव है। व्यय मतलब खर्चा, ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी। व्यय मतलब 12वां भाव फॉरेन को भी दिखाता है। आपके जन्म स्थान से दूर जाकर आप जब रहेंगे तब आपके जीवन में जो भी लेसन आएंगे, जो भी आपको समझ आएगी, जो भी आपको प्रगल्भता आएगी, तब वो आएगी, और वो आपके सुषुम्ना को एक्टिवेट करती है। सुषुम्ना को एक्टिवेट करती है मतलब आपके एनर्जी को कंपोज करती है। अब एनर्जी को जब कंपोज करती है, व्यय भाव से जो चक्र देखे जाते हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो वैयक्तिक भाग है, क्योंकि आपकी पत्रिका में वैयक्तिक रूप से व्यय भाव किस प्रकार से है उसके अनुसार ही कोई क्या बताया जा सकता है, क्रम बताया जा सकता है उस चक्र को जागृत करने के लिए। परंतु गुरु का ये नक्षत्र गोचर, मृगशिरा नक्षत्र का गोचर आपके सुषुम्ना को एक्टिवेट कर रहा है। तो व्यय भाव शैया सुखों का भाव है। वहां पे गुरु का आना अर्थात वहां पे लयबद्ध होकर शैया सुख को सही तरीके से भोगना, ये आपके क्या करता है? आपके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करता है।
सेक्सुअल चीज जो होती है या कामुकता जो होती है उसका प्रबंध या उसका उपयोग उतना ही होना चाहिए जितना जितना कि हमारे शरीर को या जितना कि हमारे उस ऊर्जा के एक्टिवेशन के लिए आवश्यक है उतना ही हो। अगर शैया सुख का स्थान अति एक्टिवेट होगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे। ये गोचर आपके लिए सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो संतुलन स्थापित करना यही नियम है, याद रखिएगा। व्यय भाव में गुरु जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि इस माध्यम से जब आप संभोग की क्रिया करते हैं या जब आप इस प्रकार के क्रिया करते हैं तो इस माध्यम से गुरु तत्व का स्थापितीकरण होता है। और गुरु तत्व जब जागृत होता है मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। इसका संबंध क्या आएगा, आप जब बाह्य काम करने के लिए जाएंगे, कोई भी क्रिएटिव काम करने के लिए जाएंगे, कोई भी बाहर आपका कार्य शुरू करेंगे, वो सारे कार्य होते जाएंगे। अगर ये हो रहा है तो आप समझिएगा कि ये क्रिया आपकी सही प्रकार से चल रही है और ये क्रिया आपके उत्थान की तरफ है। पर अगर ये चीज नहीं हो रही है, इसका अर्थ है कि आपने इस चीज की अतिशयोक्ति कर दी या फिर आपने लस्ट में इन सब चीजों को गुजार दिया, इस एनर्जी को यूज कर लिया। वहां पे आप अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि ये गुरु कौन है आपकी पत्रिका में, सप्तम भाव के स्वामी है। मतलब लीगली मैरिज, जो आपका लीगल पार्टनर है उसी के साथ में ये संबंध करना है और उसी के साथ में ये कर्म, मतलब कर्म भाव का स्वामी है तो कर्म करना है। और यही चीजें करने के बाद में आप कर्म से क्या प्राप्त करेंगे, आप धन की प्राप्ति करेंगे, आप समृद्धि की प्राप्ति करेंगे और अपने जीवन में लयबद्ध होकर सब प्रकार की मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को भी अचीव कर सकते हैं। परंतु जैसे ही आपने उस चीज का विच्छेद किया, वहां पे आपको दंड मिल सकता है, क्योंकि व्यय भाव है, नुकसान है, याद रखिएगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए ये जो गोचर है गुरु का मृगशिरा नक्षत्र में, ये लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में मृगशिरा नक्षत्र का गोचर क्या एक्टिवेट करता है, काम त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। परंतु ये नक्षत्र गोचर क्या है, शुक्र, सॉरी, ये नक्षत्र गोचर क्या है, मोक्ष, अर्थात काम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होना। काम मतलब कर्म, कर्म बंधन को पूरी तरह से करना, मतलब सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक जो भी कर्म बंधन आपके सामने आ रहे हैं उसको सही प्रकार से लयबद्ध होकर करना। वहां पे कोताही नहीं करना, वहां पे लेजीनेस नहीं दिखाना, वहीं वहां पे सही प्रकार से चीजों को करना। और वही काम त्रिकोण है, अंतिम काम त्रिकोण है। मतलब आप अपने स्पाउस के साथ में, आप अपने पार्टनर के साथ में सही प्रकार से काम जीवन को अगर जीते हैं, संतुलित होकर जीते हैं, तो यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, सरस्वती नाड़ी एक्टिवेट होती है। गुरु मृगशीरा नक्षत्र के माध्यम से गुरु स्थापित होते हैं, गुरु तत्व का एक्टिवेशन करते हैं और आपके जीवन में क्या आती है, अज्ञानता दूर होकर ज्ञान आएगी। और ज्ञान आने के कारण क्या होगा, ज्ञान जब इंसान को हो जाता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग सही हो जाती है। डिसीजन मेकिंग सही हो जाती है तो क्या होता है, उसको लाभ की प्राप्ति होती है। और ये गोचर कहाँ हो रहा है, लाभ भाव में हो रहा है। अगर ये चीज आप करते हैं तो आपको फायदा अगर हो रहा है तो आप समझिए कि ये चीज सही तरीके से चल रही है। परंतु आपने इस चीज में अतिशयोक्ति कर दी, आपने इसका हिसाब बिगाड़ लिया, तो क्या होगा, आपके शरीर पे रोग आएंगे, क्योंकि ये बाधक स्थान भी है, कर्क लगने के लिए बाधक स्थान है। बाधकेश जो है वो शुक्र है, वो अभी दूसरे भाव में है, परंतु ये गोचर करते हुए तीसरे भाव में जाएंगे, चौथे भाव में जाएंगे। तो बाधकेश जो है वो दिखाते हैं शुक्र, शुक्र अर्थात शुक्राणु, शुक्र अर्थात सेक्स, शुक्र अर्थात लग्जरी। इन सब चीजों की जब अतिशयोक्ति हो जाएगी और गुरु के माध्यम से ये नक्षत्र का गोचर जो मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट, मोक्ष भाग को एक्टिवेट करने के लिए आया हुआ है, काम त्रिकोण के माध्यम से। परंतु अगर आपने इस चीज का संतुलन नहीं रखा तो आपको रोग आएंगे, वेट बढ़ सकता है, आपको शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में, कानों में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं स्पाइन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और प्राइवेट पार्ट्स को लेकर या थायराइड को लेकर या फिर इस भाग को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस प्रकार के रोग आ रहे हैं, इसका समझिएगा कि आप चूक गए हैं, कहीं ना कहीं आपके कर्म बंधन में आप चूके हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, गोचर सही प्रकार से जाता है, धन की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है, समझेगा कि आपने मृगशीरा नक्षत्र को, मृगशीरा नक्षत्र के गोचर को सही प्रकार से समझा और उसका फायदा उठाया, या उसकी फल की प्राप्ति हुई। कर्क लगने के लिए गुरु कौन है, पेंडिंग कर्मा के स्वामी है और भाग्य के स्वामी है। पेंडिंग कर्मा के स्वामी है, इसका अर्थ है कि मृगशीरा नक्षत्र जो बलि विधान को दर्शाता है। आपके अगर पेंडिंग कर्म के भाव में जो भी ग्रह हैं वो क्या दिखा रहे हैं, किस प्रकार की बलि देने को दिखा रहे हैं। बलि हमेशा नरबलि हो या कोई 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 प्राणी की बलि हो, उसी की नहीं होती है बलि, बहुत बार हमारे सुखों की होती है, हमारे वासनाओं की होती है, उसकी चढ़ाना। जब तक आप वो चीज समर्पित नहीं करते हैं, वो चीज इरेडिकेट नहीं करते हैं, तब तक क्या होता है, आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। और पेंडिंग कर्म क्या होता है, पेंडिंग कर्म
आपके सामने कौन सी चीज चल के आ रही है, आप उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, पर आपको अगर मौका मिल गया है उसे कंप्लीट करने का और आपने कंप्लीट कर दिया तो आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण हो जाता है और क्या होता है, लाभ की प्राप्ति होती है, भाग्य से प्राप्ति होती है। क्योंकि पेंडिंग कर्म का स्वामी और लाभ भाग्य भाव का स्वामी है ये गुरु आपके लिए, जो आपके लाभ में है। तो समझिए कि कौन सा है, कौन सा पेंडिंग कर्म है, किस प्रकार का प्रारब्ध पूर्ण करना है। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सही प्रकार के ज्योतिषी से संबंध बनाए या संबंध उनसे जोड़े, उनसे समझे पूरी पत्रिका और फिर देखें कि किस प्रकार से ये गोचर आपको फायदा करके दे सकता है। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का गोचर गुरु यहाँ पे आपको मंगल के रूप में काम करके देने वाले हैं, मतलब जल्दी। लगने के लिए ये गोचर क्या है, ये गोचर हो रहा है उनके दशम भाव में। दशम भाव में जब गुरु आते हैं तो क्या करते हैं, देते हैं, ले लेते हैं और फिर देते हैं। गुरु का गोचर जो है, अब ये गोचर किस प्रकार से होगा, आपको अगर जिनका खुद की पत्रिका में लग्न कुंडली में अगर दशम भाव का गुरु है तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत बार उनके जीवन में ये जिगजैग रूप चलता है, बहुत मिलता है फिर अचानक से चला जाता है और फिर वापस मिलता है। इस प्रकार से ये स्टेजेस बनती है। गुरु का नक्षत्र गोचर दशम भाव में किस में हो रहा है, मृगशीरा नक्षत्र में। मृगशीरा नक्षत्र सुषुम्ना को एक्टिवेट करने वाला है, मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाला है। कुंडलिनी शक्ति आपके दशम भाव में जागृत होने वाली है। इसका अर्थ है कि आपको कर्म के लिए लगाने वाली है। कर्म कौन सा है, कौन से ऑब्जेक्टिव को पूर्ण करने के लिए ये गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। बहुत सारी स्त्री जातिकाएं जो है क्या करना चाहती हैं, संतति की प्राप्ति करना चाहती हैं, तो उसके लिए वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तभी गर्भधारणा होती है, याद रखिएगा। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो है, उस शक्ति को जागृत ऐसे ही नहीं किया जाता है, कुछ ना कुछ गोल होता है तभी वो शक्ति जागृत होती है, अपना कर्म करती है, अपना गोल पूरा करती है और फिर वापस से सुप्त अवस्था में जाती है। क्योंकि वो इतना हाई वोल्टेज है कि सही प्रकार से अगर आपने उसे नहीं हैंडल किया, अगर आपका शरीर उसे सही प्रकार से नहीं झेल पाया तो क्या होगा, आपका शरीर नुकसान में जा सकता है, आपको रोग आ सकते हैं, आप दिमाग से उड़ सकते हैं, संतुलन जा सकता है, बहुत सारी घटनाक्रम होती है। क्योंकि वो शक्ति नहीं पूरी तरह से पेली जाती है, टॉलरेट हो जाती है। उसे पेलने के लिए उतना शरीर भी पावरफुल होना बहुत जरूरी है, शरीर भी, मन भी, चेतना स्तर भी, सब तरह से। अब ये गुरु मृगशीरा नक्षत्र में है, अब ये पंचम भाव को दिखा रहे हैं, मतलब पूर्व पुण्य को भी आपके एक्टिवेट करते हैं, आपके अष्टम भाव को मतलब साधना जगत को भी एक्टिवेट करते हैं। इसका अर्थ है कि कर्म आध्यात्मिक रूप से सिंह लगने के लिए ये गोचर कैसा है, आपकी साधनाओं को बल देने के लिए, साधना जो भी कुंडलिनी शक्ति की जो साधना कर रहे हैं उसके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर मटेरियलिस्टिक रूप में बात करें तो ये गोचर आपको क्या कर सकता है, मान सम्मान दे सकता है, आपके जीवन में आपको प्रमोशन दे सकता है, चेंज ऑफ जॉब दे सकता है, आपके ऑफिस में एनवायरनमेंट अच्छा बनाकर दे सकता है, आपके ऑफिस में कहीं ना कहीं क्रोध और इसके माध्यम से कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कंट्रोल अगर आप कर लेते हैं तो ये गोचर आपके लिए क्या होगा, सही प्रकार से काम कर सकता है। पैतृक संपत्ति की मिलने की संभावना बनती है, पर किसी का नुकसान होने के बाद में, कोई कोई चीज जाने के बाद में ये घटनाक्रम होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है, इसका ध्यान रखिएगा। ये गोचर आपके लिए क्या करता है, ये गोचर आपके लिए शुभप्रद है। ये गोचर आपको काफी कुछ अच्छा कर्म बंधन देकर जाने वाला है, परंतु आपको बहुत सचेत होकर कर्म करने पड़ेंगे। जैसे ही आपने उसकी अतिशयोक्ति करी, वहां पे आप रोग रिपू के भागी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कन्या लगने के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, उनके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में गुरु का एक्टिवेशन जब होता है मृगशिरा नक्षत्र में, बहुत सारे कन्या लग्न के जातक जो हैं वो तीर्थ क्षेत्र जाकर बहुत सारी चीजों को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है वो बलि विधान का नक्षत्र है। अब यहाँ पे बलि विधान इस नक्षत्र में किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे चांस भी मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि ऐसे कोई रिचुअल्स को वो करें, ऐसे कोई कर्म बंधन को पूरा करें। इस प्रकार के चीजों को करने के लिए किस किस चीज को करने के लिए जाएंगे, तो सप्तम भाव की प्राप्ति के लिए, बिजनेस के लिए जा सकते हैं कि बिजनेस अच्छा चले, प्रॉफिट मिले, या फिर हो सकता है कि अच्छे अच्छे स्पाउस की प्राप्ति हो, इसके लिए आप ये कर्म करने जा सकते हैं। घर की प्राप्ति हो, इसके लिए आप करने जा सकते हैं। क्योंकि गुरु आपकी पत्रिका में सप्तम भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी है, जो भाग्य में बैठे हुए हैं, और भाग्य में बैठे हुए यहाँ पे मृगशीरा नक्षत्र में है। मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे गुरु जो है,
मृगशीरा नक्षत्र का ही मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष पुरुषार्थ है, परंतु ये धर्म त्रिकोण है। तो धर्म त्रिकोण है, इसका अर्थ है कि धर्म के माध्यम से ही वो मोक्ष का काम करके देने वाले हैं। गुरु यहाँ पे क्या करेंगे कि जब तक आप धर्मबद्ध होकर काम नहीं करते हैं, अधर्मी होकर काम करेंगे, तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब जहां पे पैसे बचाने हैं वहां पे पैसे, जहां पे नहीं बचाना है, या इसका निर्णय करना, या जहां पे जो चीजें आपको करनी है वहां पे आपने कोताही कर दी, तो क्या होगा, आप धर्मबद्ध होकर काम नहीं कर रहे हैं। चाहे वो आपके बड़े बुजुर्गों की सेवा हो, चाहे वो किसी धर्म संस्थान की सेवा हो, इन सब चीजों में अगर आपने सही प्रकार से बंधन नहीं निभाए, लीगलिटी ऑफ मैरिज इस भाव से देखा जाता है। अगर आपने अपने लग्न बंधन में, अपने विवाह बंधन में अगर सही प्रकार से धर्मबद्ध होकर कार्य नहीं किया, तो भी ये क्या करता है, गोचर आपको दंड देता है, या गोचर आपको नुकसान देता है। हमें नुकसान या रोगों की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने कर्म से चूकते हैं। जब कर्म से चूकते हैं तभी ये इस प्रकार का गोचर का बंधन या गोचर का परिणाम हमें विपरीत रूप में मिलता है। परंतु अगर हमने सही प्रकार से कर्म करे हैं, तो वो कर्म कभी ना कभी तो हमें अच्छा लाभ देते ही देते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी भी कोई भी चीज की हुई वेस्ट नहीं होती है, चाहे वो पूजा पाठ हो, रेमेडी हो, उपाय हो, कर्म बंधन हो। परंतु आने का जो समय है, उसका रिजल्ट आने का समय है, वो हमारे हाथ में नहीं, वो ईश्वर के हाथ में है। उसे समझना और उसके ऊपर काम करना, और वो भी पेशेंटली काम करना, ये हमारी कसौटी है। बहुत सारे बाहर जो पढ़ना चाहते हैं जातक, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, और ये समय उनको काफी अनुकूलता लाकर दे सकता है। तुला लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में गुरु का होना, मृगशीरा नक्षत्र में होना, मृगशीरा नक्षत्र बलि विधान को दिखाता है। अष्टम भाव ध्यान धारणा उपास, या आपके गुड़ विद्या का, तंत्र मंत्र का, इन सब का भाव है। और वहां पे गुरु का आना अर्थात आपके किसी जन्म का कोई ऐसा अंश एक्टिवेट हो रहा है, जब आपने बहुत सारा समय अपने गुरुओं के साथ में, साधुओं संतों के साथ साथ में गुजारा था, और वहां पे जो भी आपने अर्जित किया था, वो समय है जब ये एक्टिवेट हो रहा है आपके जीवन में। और जब ये एक्टिवेट होगा, तो ये साधारण रूप से एक्टिवेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उथल पुथल है, चहल पहल है, शरीर में भी है, मन में भी है, एंग्जाइटी है, इन सब चीजों के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है। परंतु आप ध्यान को, मेडिटेशन को बढ़ाते हैं, अपनी साधना को बढ़ाते हैं, तो आप धीरे धीरे इस एनर्जी को क्या कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे। क्योंकि ये नक्षत्र जो है, गुरु इस नक्षत्र में सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। मतलब अगर आपका गुरु ही खुद मृगशिरा नक्षत्र का है, लग्न नक्षत्र जन्म नक्षत्र मृगशिरा का है, तो ये जो पूरा गोचर है, ये आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में मदद करता है। और अगर ये गुरुवार के दिन अगर आप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो ये चीज और ज्यादा अच्छे से काम करके देगी आपको, और आपके क्या करेगी, आपके खुद के उत्थान के लिए काम करेगी। तुला लग्न के लिए जो गुरु हैं, ये किसके स्वामी होते हैं, ये पराक्रम के स्वामी और पेंडिंग कर्मा के स्वामी हैं। पराक्रम आपको इस प्रकार से देंगे जिसके कारण आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण होने की आपको क्या मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी। पराक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारे चीजों को, हमारे कष्टों को दूर करें, ना कि ऐसा जो हमारे लिए चीजें बढ़ाएं, प्रॉब्लम्स बढ़ाएं। तो इसका आकलन, या इसमें एक इम्पेशंस आना, इसमें कहीं कुछ क्या बोलते हैं, कोताही आना, ये तब होता है जब हम अपने कर्म बिगाड़ते हैं। कर्म कैसे बिगाड़ते हैं, कर्म बिगाड़ना मतलब, अब ये देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है। नक्षत्र कौन सा है, मोक्ष त्रिकोण का ही है। मतलब जो चीजें हमें छोड़नी है, अगर वो हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। मतलब मान लीजिए कि भाई सेहत के लिए अगर कोई खाना पीना हानिकारक है, वो जब तक हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम होनी ही है। ये वो समय है, उसे त्याग दें। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप किस मोह बंधन में बंधे हुए हैं, उस मोह बंधन को हटाएं, तो आपको उसकी पेंडिंग कर्मा को पूर्ण करने की प्राप्ति होगी। पराक्रम उस तरह से होगा, अच्छी जॉब मिलना, जॉब में चेंज होना, या आपके सुख समृद्धि आना, आपके पराक्रम के कारण आपको, आपके भाई बहनों का, आपका फायदा होना, ये सारी चीजें हो सकती है। आपके कुटुंब का फायदा होना, आपके रोगों का दूर होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप उस एक पर्टिकुलर चीज, जो आपका मोह है, जो आपकी आसक्ति है, जिसका आप अतिशयोक्ति करते हैं, उसे अगर दूर करते हैं, उसे अगर संतुलित करते हैं, तो ये हो सकता है। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में गुरु का आना, जब गुरु सप्तम भाव में आते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बनाते हैं। और कमी बनाते हैं, कमी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र में है, ये मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, तो इम्पल्सिव नेचर,
गुस्सा, क्रोध, तमस बढ़ना, इसकी संभावना जरूर बन सकती है। परंतु गुरु हैं तो ये क्या करते हैं, ये बहुत बार आपको आपके पार्टनर से सामंजस्यता भी देते हैं। ये गुरु सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं मृगशिरा नक्षत्र में। इसका अर्थ है कि अगर आपने अपने जीवन में अपने स्पाउस के साथ में काम त्रिकोण को सही रूप से अगर एक्टिवेट कर लिया, आपकी कामोत्तेजना जो है, आपकी जो काम लाइफ है, जीवन है, वो अगर सही प्रकार से संचालित कर लिया इस पूरे गोचर में, तो आप बहुत सारी चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये नक्षत्र क्या है, बलि विधान दिखाने वाला है। ये नक्षत्र क्या है, ये आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाला है। और ये सप्तम भाव में आता है, लग्न भाव में आता है। और ये जब आप क्रिया अपने स्पाउस के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में सही प्रकार से करते हैं, तो जीवन के बाकी जो अंग हैं, बाकी जो जीवन के एस्पेक्ट है, वो सही प्रकार से एक्टिवेट होकर कार्यरत हो जाते हैं। और उसकी चेतना आपको पूरी मिलती है, आपको स्फूर्ति मिलती है, उत्साह मिलता है, आपके काम बनने लग जाते हैं। बाहर आपको इन सब चीजों का फायदा दिखाई देता है। वही अगर विपरीत है, आपने अतिशयोक्ति कर दी, आपने सामने वाले का अपमान कर दिया, आपने गलत कर दिया उनके साथ में बिहेव, आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके देखिए कि आपका, अगर आपसे ये सब चीजें हुई हैं, ये कैसी एक्टिवेट होती हैं और कैसे इसका परिणाम आता है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। ये एक और चीज समझेगा कि गुरु यहाँ पे आपकी पत्रिका में कौन है, आपके मारकेश हैं और आपके पंचमेश हैं। मारक भाव का स्वामी सप्तम भाव में, मारक भाव में ही आया हुआ है। मतलब हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ मार आपको मिल सकती हैं। चाहे वो वाणी से संबंधित हो, चाहे वो आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित हो, चाहे रोग ओबेसिटी से संबंधित हो। पंचम भाव का स्वामी है। तो ये गुरु जो है, अगर आपने सही प्रकार से कर्म एक्टिवेट किया है, काम, आपका काम जीवन सही प्रकार से एक्टिवेट किया, तो जो भी लोग दूसरे संतति की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसकी भी प्राप्ति होगी। दूसरा जो संतति है, वो सप्तम भाव से देखी जाती है। बिजनेस सेटअप करने में भी ये पूरा गोचर आपको अच्छा काम करके दे सकता है। आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा, आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपको शिक्षण, एजुकेशन, इन सब चीजों से जोड़ेगा, या आप जुड़ेंगे, इसकी भी संभावना बनती है। सप्तम भाव में गुरु का होना यह भी देता है कि भाई इस पूरे गोचर में आपके विवाह बंधन में बंधने की भी संभावना दिखाई देती है, जो आपको इस क्षेत्र में, आपके इस स्पिरिचुअलिटी में आपको काफी ऊपर लेकर जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपके कर्म बंधन कैसे हैं, उसके अनुसार फिर ये चीज होगी। धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ कहाँ हो रहा है, ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव में गुरु लग्नेश का आना, पेंडिंग कर्म के भाव में आना, और मृगशीरा नक्षत्र में। अब ये जो गोचर है, ये नक्षत्र कौन सा है, पुरुषार्थ, कौन से पुरुषार्थ को एक्टिवेट कर रहे हैं, मोक्ष। मोक्ष अर्थात जब आप पेंडिंग कर्म को पूर्ण करते हैं, तो ये गोचर आपको अपने पेंडिंग कर्म से पूरा होने के लिए पूरा चांस देगा। बहुत आपके लिए शुभ गोचर है। अगर आपने अपने पेंडिंग कर्म को समझ लिया तो। प्रारब्ध क्या है, अब मैं गोचर में मेजर लेवल पे ये बात कर रही हूँ। आपकी पत्रिका में षष्ठ भाव में कौन से ग्रह हैं, राइट। वृषभ राशि का स्वामी कहाँ है, आपकी पत्रिका में कौन सा ग्रह कौन से पेंडिंग कर्म को दिखाता है, आपके उस कर्ज को दिखाता है, शाप को दिखाता है। क्योंकि ये गुरु इस भाव में आके वो पूरा करने का चांस आपको दे रहे हैं। पर अगर आपने नहीं किया, तो वो आपके रोग रिपु ऋण को बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए ये नक्षत्र बलि विधान को दिखाता है। बलि विधान को अगर दिखाता है, तो ये गोचर आपको अपने पूर्वजों से, आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से समझना पड़ेगा, ध्यान देकर सुनना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि घर में ऐसा कोई कोई कर्म, या कोई ऐसा कोई घटनाक्रम, या कोई ऐसे रिचुअल, या पूर्वजों से संबंधित, पितरों से संबंधित कुछ ऐसा कर्म है क्या, जिसको नहीं किया हुआ है, या वो खंडित होकर पड़ा हुआ है। हाँ, घर में केवल कन्या संतति ही है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, इस तरह की अगर समस्याएं हैं, तो उसे निवारण करने का ये सबसे बेस्ट चांस है। क्योंकि ये गुरु लग्नेश है, अभी आपको उठ के काम करना है, आपको चांस मिला है। अगर आप ये कर लेते हैं, तो क्या होगा, सुखों की प्राप्ति होगी, घर मतलब वास्तु की प्राप्ति होगी, सुख संबंध की प्राप्ति होगी, आपके माता का ऋण आपसे चुकता होगा, अगर आपने इस गोचर को सही प्रकार से समझ लिया तो। अगर आप ये पूर्ण कर देते हैं, तो आपके जॉब की लाइफ भी अच्छी होगी, सर्विस की लाइफ भी अच्छी होगी। और सर्विस का बढ़ना, या सही प्रकार के नौकरी में जाना, सही प्रकार के फील्ड में जाना, ये हो सकता है।
अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है इस केस में, हमेशा से याद रखिएगा कि जब हम कर्म बंधन सही प्रकार से नहीं करते हैं तो हम गलत जगह फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। हमें सिर्फ देते बैठना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है, और हम शिकार बन के रह जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। हम सिचुएशन के कंट्रोल में चले जाते हैं, ना कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है। और ये तभी होता है जब हम गलत प्रकार की डिसीजन मेकिंग कर बैठते हैं। तो भान में रहकर कार्य करिए। जब तक भान में रहकर कार्य नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये गोचर आपको सही प्रकार से रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि खुद लग्नेश यहाँ पे छठवें भाव में आए हुए हैं और मृगशीरा नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो इस प्रकार की साधना को करिए, इस प्रकार से अपने, हमेशा जरूर नहीं कि भगवान के सामने बैठ के जो की जाती है वही साधना हो। आप अपना जो भी कर्म कर रहे हैं, आप अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं, उसको आप कितनी शिद्दत से निभाते हैं, वही आपकी साधना है। अगर किसी का बोलने वाला काम है, कोई टीचर है, वो अपनी टीचर मतलब अपना पढ़ाना कितने शिद्दत से करता है, वो उसकी साधना है। तो आप अपने कर्म को कितने अच्छे से करते हैं, वो आपको क्या करता है, आपको देता है कि आपको किस प्रकार से उसका रिजल्ट मिलेगा। मकर लगने के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में अर्थात गुरु का आना, ये संतति के लिए बहुत अच्छा है। जो भी गुरु जातक संतति के लिए ट्राई कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। पंचम स्थान बुद्धि का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, अर्थात यहाँ पे आप देखिए जब मृगशीरा नक्षत्र में गोचर होगा तो मृगशीरा नक्षत्र सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है, मोक्ष त्रिकोण को दिखाता है, मोक्ष पुरुषार्थ को दिखाता है, और ये धर्म त्रिकोण में हो रहा है गोचर। तो मतलब धर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होना, मतलब बुद्धि का, जो बुद्धि आपके लिए सही नहीं है, जो बुद्धि आपको खुद प्रॉब्लम में डालती है, जिस बुद्धि के कारण आपका काम बनता नहीं है, आप असफल हो जाते हैं, उसे त्याग करने का समय है ये क्या बताता है कि बहुत बार हम स्टबर्न होकर काम करते हैं, बहुत बार हम जैसा प्रैक्टिकल चाहिए वैसा हम बर्ताव नहीं करते हैं, हम वो करते हैं जो हमें करना होता है। और जब इस प्रकार से हम काम करते हैं तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है, बुद्धि हमें फायदा करवा के नहीं देती है। बुद्धि वहां पे यूज करें जो आपको फायदा करके दे। अब यहाँ पे पंचम भाव में गुरु है, मतलब आपके बुद्धि के स्तर पे यहाँ पे काम करने वाले हैं। मृगशीरा नक्षत्र का गोचर आपको बुद्धि से ही कहीं ना कहीं फायदा करके देने वाला है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स का पढ़ना, पुराणों का पढ़ना, गुरु का सानिध्य प्राप्त होना, गुरु तत्व को और ज्यादा बढ़ाना, ये सारी चीजों को पॉजिटिवली शुद्धिकरण करते जाता है बुद्धि को। और अगर आपको ये सब चीजों को करने के लिए चांस मिलता है तो करिए, ऐसी श्रवण भक्ति करिए, ऐसे लोगों के साथ में रहिए। स्त्रियों के लिए ये गोचर क्या करता है, कंसेप्शन के लिए ट्राई करने के लिए काफी अच्छा मौका है। स्त्रियों के लिए अच्छा है, जो भी गर्भ धारणा करना चाहती है उसके लिए अच्छा है। प्रेम प्रणय के लिए भी ये गोचर जो है ये कैसा है, अच्छा है। क्योंकि पंचम भाव क्या है, क्रिया सुख का स्थान है। जो शैया सुख है उसे करने के लिए, शैया क्रिया करने के लिए आपको पंचम भाव में आना पड़ता है, क्योंकि पंचम भाव से ही क्या होता है, उत्पत्ति होती है। तो ये स्थान जहां पे मृगशीरा नक्षत्र में गोचर हो रहा है, अगर गुरु खुद आपके मृगशीरा नक्षत्र में है, लग्न नक्षत्र जन्म नक्षत्र आपका मृगशीरा नक्षत्र का है, तो ये समय आपके लिए कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का बहुत अच्छा समय हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव में क्रिया के माध्यम के द्वारा, मतलब काम त्रिकोण के द्वारा, काम जीवन के द्वारा आप अपने पार्टनर के साथ में अगर इस चीज को सही प्रकार से, प्रकार से इस प्रकार की साधना करते हैं, लस्टफुल ना होकर आप सही प्रकार से मंत्रोच्चारण करके अपनी साधना करते हैं, तो क्या होता है, आपको आपके कुंडली शक्ति, आपके चक्रों का जागृत एक्टिवेशन होता है। कैसे समझे कि चक्रों का एक्टिवेशन हो गया है? चक्रों का जब एक्टिवेशन होता है तो याद रखिएगा कि बहुत पॉजिटिविटी लहर आती है। परंतु अगर सही प्रकार से एक्टिवेशन नहीं हुआ है, आपने एक्सेस कर दिया है, आपने सही प्रकार से उसका उपयोग नहीं किया, तो क्या होगा, आपको रोग आएंगे, आपसे काम बिगड़ने लगेंगे, आपके षड्रिपु जागृत हो जाएंगे और आपसे गलत चीजें होने लगेगी, गलत बुद्धि चलने लगेगी, गलत बर्ताव होगा। हाँ, आपका पिंड कैसा है, आपकी प्रकृति कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। परंतु ये बहुत डेलिकेट गोचर है, डेलिकेट चीजें हैं समझने के लिए। अगर आप खुद नहीं समझ सकते हैं तो इसके लिए आप ज्योतिषी की सलाह लें, किसी आपके गुरुओं के सानिध्य में बैठकर इस चीज को समझें, तब आपको अच्छा फल मिल सकता है। कुंभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ है, ये उनके चौथे भाव में हो रहा है। मतलब आपको वास्तु की प्राप्ति हो सकती है, आपको बड़ा घर मिल सकता है। बड़ा घर, सुखों की प्राप्ति होना, ये क्या करता है, इंसान को शांति देता है।
अपनी माता से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही होगी तो उसे जरूर सही प्रकार से हैंडल कर लीजिएगा। ये गोचर मृगशीरा नक्षत्र में, मृगशीरा नक्षत्र पुरुषार्थ कौन सा दिखाता है? मोक्ष। और मोक्ष का पुरुषार्थ कहाँ आ रहा है? काम त्रिकोण में आ रहा है। नहीं, ये मोक्ष का पुरुषार्थ मोक्ष त्रिकोण में ही आया है। मतलब क्या है? ये गोचर आपके लिए आपके ऐसी घटनाक्रम, आपके ऐसी आदतों को, आपके ऐसे मोह बंधन को छुड़वाने के लिए आ रहा है जिसके कारण आपकी प्रगति नहीं हो रही थी, आपको सुख नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आपको मेंटल पीस नहीं मिल रहा था। तो इस गोचर में ऐसी चीजें छूट जाएंगी आपसे, और उसे लेट गो करने दीजिए, उसे जाने दीजिए। अगर आपने पकड़ के रखा तो आप वापस से दुखी रहेंगे, याद रखिएगा। फिर ये गोचर क्या समझाता है? ये दूसरे भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है, धन और लाभ दोनों। धन और लाभ धन के साथ में ये कुटुंब भाव का भी स्वामी है। दो प्रकार के कुटुंब दिखाता है, एक आपका और एक आपके स्पाउस का। तो ये दोनों ही प्रकार के कुटुंब की तरफ से जो भी आपको प्रॉब्लम्स, जो भी आपको रोड़ा या जो भी आपको ऑब्स्टेकल महसूस हो रहा था, उसे आइडेंटिफाई करने का टाइम पीरियड है, जिसके कारण आपको लगता है कि यार ये उत्थान नहीं कर रहा है, ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा है मेरे जीवन में, और इनके कारण मैं और ज्यादा नीचे दब रहा हूं। उसे छोड़ना, उन सब चीजों को बदलना नहीं है बाहर, परंतु उससे अफेक्ट होना कम हो जाना, उससे अफेक्ट ना होना, ये कला शायद आप इस गोचर में सीख लेंगे और उससे आपको सुखों की प्राप्ति हो सकती है। ये सुखों की प्राप्ति अगर धीरे धीरे होने लग जाए, आप अंतर मन में खुश रहने लग जाएं, सेटिस्फाई रहने लग जाए, तो क्या होगा? ये गोचर सार्थक हो जाएगा। पर अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? यही वो लोग और ज्यादा आपको प्रताड़ित करने लग जाएंगे, आप और ज्यादा डिफिकल्ट अपने आप को फील करने लग जाएंगे, आपके लिए सिचुएशंस डिफिकल्ट हो जाएंगी। अब ये गोचर दूसरे भाव से और लाभ भाव से संबंधित है। आंखों का ध्यान रखिए, कानों का ध्यान रखिए, आपके शोल्डर्स का ध्यान रखिए, आपके दांतों का ध्यान रखिए यहाँ पे। और खास करके आपके नेक एरिया में ब्रोंकाइटिस को लेकर, थ्रोट अल्सर्स को लेकर, थायराइड के इशू को लेकर, इन सब चीजों को लेकर भी इशू आ सकते हैं। उसे उसे नजरअंदाज मत करिए, इसका संबंध बहुत डीप जाएगा अगर आपने सही प्रकार से इसको हैंडल नहीं किया या आपको आपने एड्रेस नहीं किया तो। मृगशीरा नक्षत्र है, मंगल है, मंगल क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन लाता है। इन्फ्लेमेशन लाता है मतलब क्या होता है? दुखना, या हमेशा यहाँ पे दर्द फील होना, या फिर अपने शरीर में B12 की कमी होना और बी फैमिली की कमी होने के कारण आपके ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होना, इसकी भी संभावना बनती है। उससे भी सुखों की तिलांजलि हो जाती है। और ये घर के किसी एक सदस्य को भी हो रहा हो, जैसे आपके माता को भी हो रहा है, तो भी आपको क्या करना है? ध्यान पूर्वक उसके ऊपर सही प्रकार से निदान करना है। मीन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये गोचर हो रहा है आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव क्या है? आप किस प्रकार का इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग क्या कर रहे हैं, आप एफर्ट्स क्या डाल रहे हैं, क्या सही दिशा में डाल रहे हैं? क्या पराक्रम आपका आपको सुखकारक हो रहा है या दुखकारक हो रहा है? क्या पराक्रम आपके खुद के लिए हुए डिसीजन हम हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में भोगते हैं, व्यक्ति भोगता है, तो क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस सही हैं, फायदा देने वाले हैं? उसी के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि गुरु आपकी पत्रिका में लग्नेश है और कर्मेश है। मतलब आप खुद और आपका कर्म अभी पराक्रम भाव में। मृगशीरा नक्षत्र में काम त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, परंतु मृगशीरा मोक्ष को दिखाता है। काम त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। काम त्रिकोण जब एक्टिवेट होता है तो क्या होगा? अननेसेसरी उपदेश देना बंद कर दीजिएगा, मत दीजिएगा। आपसे पूछा नहीं जाए तब तक आप अपना मुंह खोल के किसी किसी को भी सलाह मत दीजिए, क्योंकि ये गोचर आपको सलाह देने के लिए बाध्य करेगा। और जब बिन मांगे कोई चीज सामने वाले को दे दी जाए तो उसकी कदर नहीं होती है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। और गुरु यहाँ पे मृगशीरा नक्षत्र में है। अगर मृगशीरा नक्षत्र में आपका गुरु खुद है जन्म पत्रिका में, या लग्न लग्न नक्षत्र आपका मृगशीरा है, जन्म नक्षत्र अगर मृगशीरा है, ये टाइम पीरियड आपके लिए कुंडलिनी जागृत करने की क्रिया को एक्टिवेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये बलि विधान को दर्शाता है, ये इसी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है, सरस्वती को स्थापित करता है। तो जब ईड़ा और पिंगला मिलती है तभी सुषुम्ना जागृत होती है और ये शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जो है, कुंडलिनी शक्ति कभी भी ऐसे ही जागृत होकर बाहर नहीं आएगी। जब तक कोई गोल नहीं होगा तब तक वो जागृत नहीं होगी। गोल होना जरूरी है, और गोल होने के बाद में जितनी शक्ति चाहिए उस गोल को पूरा करने के लिए, उतनी ही शक्ति एक्टिवेट होती है। अगर वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, तो भी आपको
रोग आ सकते हैं, क्योंकि उस शक्ति को पेलना बहुत आसान नहीं है। इंसान हेवायर हो जाता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इंसान सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाता है जब किसी भी चीज का अतिरेक हो जाता है। और अगर कम है तो शिथिल बैठा रहता है, लेजी लेजी बैठा रहेगा, काम नहीं करेगा, एक ही जगह पे बैठा रहेगा। बहुत लोग होते हैं ना कि बैठे रहते हैं सोफे पे और टीवी देखते रहते हैं, कुछ नहीं काम कर पाते हैं। वो शिथिलता आ जाती है। मतलब आपकी कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो चक्र एक्टिवेट जब होते हैं तो आप कार्यरत होते हैं, सेडेंटरी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और अगर वो नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है। गलती को कैसे सुधारा जाए? सबसे पहले तो तपस्या करनी पड़ती है। खाना कम कर दीजिए, थोड़ा समय अपने आप को भूखा रखिए, कंपोज करिए अपनी एनर्जी को। फिर और क्या कर सकते हैं? ध्यान करिए। नॉर्मल रूटीन जो है नहाने का, वो अच्छे से जारी रखे, क्योंकि पानी से जल तत्व से संपर्क जब रहता है तो जो हमारा शरीर है उस चीजों को, उन तरंगों को सही प्रकार से एक्टिवेट करता है। ये कुछ कुछ चीजें बहुत बारीक सी हैं जो पर बहुत अच्छी चीजें और बहुत गहराई से एक्टिवेट करती हैं। बाकी अगर आपको समझना है तो पत्रिका के लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी को सलाह पूछना, या उसको इन सब चीजों से संबंध में पूछना, समझना, जानना आवश्यक है। हालांकि ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपने सही ढंग से इसे एक्टिवेट किया तो। आपका पराक्रम कहाँ है? आप किस चीज के लिए आसक्त हैं करने के लिए? आपका, क्योंकि यहाँ पे गुरु तत्व आपको मदद करने वाला है, परंतु आपके कर्म सही होने चाहिए। ठीक है। यहीं पे इस गोचर को हम 12 लग्न को हमने या फिर राशियों को देख लिया है। अब राशियों को देख लिया है हमने, हमने लग्नों को भी देख लिया है। परंतु इस नक्षत्र का, मृगशीरा नक्षत्र का अगर फायदा उठाना है या इसके संबंधित कोई उपाय करने हैं तो क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले तो आप मृगशीरा नक्षत्र की जो वनस्पति है वो है खदिर, कत्था। तो आप उस उसको उसका सेवन कर सकते हैं। मतलब पान में हम कत्था लगा के खाते हैं, तो पान का सेवन करना रोज के उपयोग में आप ला सकते हैं। उसकी जड़ जो है, इस जड़ जड़ या इसकी कलम जो होती है, इसको अगर आप रख लेते हैं और बाहू में बांध लेते हैं या फिर अपने साथ में रखते हैं, अपने वर्क प्लेस पे रखते हैं, तो भी क्या होता है, आप इसको एक्टिवेट करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का जो सिंबल है वो क्या है? मृगशिर। मतलब बहुत बार लोगों के घर में अलग अलग प्रकार के प्राणियों के सिर लगे रहते हैं ना। कभी किसी के इसमें एलिफेंट का फेस होता है, कभी किसी के इसमें शेर या डियर फेस होता है, अश्व फेस होता है। तो इस नक्षत्र का जो गोचर सिंबल है वो क्या है? डियर फेस है। तो डियर फेस आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ये लगा के रख सकते हैं, इसका फोटो लगा सकते हैं। इस नक्षत्र को एक्टिवेट करके आप उसका एक्टिवेशन सही प्रकार से होने के बाद में वो ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। वो ऊर्जा एक्टिवेट हो जाए तो आपको कार्य, आपको विचार वैसे आएंगे, आपसे डिसीजन मेकिंग वैसी होती है। आपके आसपास पड़ी हुई सब चीज, प्रत्येक आइटम, प्रत्येक चीज जो है, हर एक में एनर्जी सेल्स हैं, अणु है, राइट? तो अणु रेणु, ये जो एनर्जी सेल्स है ना, इनका अपना एक अलग अलग अस्तित्व होता है। अगर ये सही दिशा में होंगी तो ये सही प्रकार से काम और हमें हमारे वाइब्रेशंस को ठीक रखती हैं। बट अगर ये सही दिशा में नहीं होंगी तो ये हमारे वाइब्रेशंस को तोड़ देती हैं। लेजर रेज देखिए ना, किसी चीज, मतलब हम गेम्स जब खेलते हैं तो गेम्स में हमेशा लेजर लेजर की बहुत सारे डोर्स होते हैं, या उस पाथवे को क्रॉस करने के लिए लेजर ये बना रहता है, राइट? अगर वो आपने सही तरीके से एक्टिवेट कर दिया या सही तरीके से उसका पासकोड निकाल लिया तो आप पार करके अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाते हैं। पर अगर नहीं किया तो क्या होता है? वही लेजर रेस आपको नुकसान देती है, या फिर आपके शरीर को हानि पहुंचाती है, या फिर आप गेम से आउट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस नक्षत्र के गोचर का फायदा उठा सकते हैं। मंत्र कौन सा उच्चारण कर सकते हैं? आप मंगल का मंत्र करें। अब मृगशिरा नक्षत्र के जो देव हैं कौन है? सोम, लॉर्ड ऑफ मून लॉर्ड है, मतलब चंद्र का भी मंत्र कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, ये भी कर सकते हैं। फिर मंगल है तो मंगल की गायत्री कर सकते हैं। मून है तो चंद्र गायत्री कर सकते हैं, चंद्र का बीज मंत्र कर सकते हैं, मंगल का बीज मंत्र कर सकते हैं। मंगल देवता नमो नमः, हनुमान जी की भी साधना कर सकते हैं। अब यहाँ पे नक्षत्र गोचर में कौन सा ग्रह जा रहा है? गुरु।
अगर ये गुरु आपके लिए सही प्रकार से कार्यरत नहीं है पत्रिका में, तो क्या होगा? आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि गुरु गायत्री करिए, गुरु का बीज मंत्र करिए, है ना? या फिर अपने जो अस्तित्व में गुरु हैं उनको रोज नमस्कार करिए। माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, उनकी रोज आप पैर पड़ के निकल सकते हैं, उनकी फोटो को आप हमेशा नमन करके निकल सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं काम करता है।